आपको लगेगा नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा कोई किसी के घर में कैमरे फिक्स हुए हैं और आप उनको देख रहे हैं उनकी रियल टाइम लाइफ में, नेचुरल लाइफ में। वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते वो उससे पूछती है फिर, और वो कहता है फिर मोहब्बत हो गई। यूनिक सी बात है इस ड्रामे की कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या लड़की को फंसाने के लिए या लड़की की मोहब्बत जीतने के लिए वो सारे काम। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त से और बहुत प्यार भरे रिव्यू के साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल बिरयानी, एपिसोड फ्रॉम 8 to 11। मैंने 4 एपिसोड इकट्ठे देखे हैं और मेरा दिल ये चाह रहा था कि ये ड्रामा बस रुके ना, मैं इसको बिंज वॉच करती रहूं, क्योंकि मेरे लिए इस ड्रामे को इंतज़ार करना एक और हफ्ते बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उस तरह के ड्रामों में इंटरेस्टेड नहीं हैं जिसमें लव हो, बहुत स्वीट सा रिलेशनशिप दिखाया हो, बड़े स्वीट से गेस्चर्स दिखाए हों, एक ओल्ड स्कूल टाइप इनोसेंट लव दिखाया हो जिसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ईगो नहीं है, तो ये ड्रामा आपके लिए नहीं है। आपको अगर वो जमैंग और वो खींचम तानी, अफरा तफरी और शोर शराबा, गोलियां, फसाद चाहिए, दानिश तैमूर वाला अग्रेसिवनेस चाहिए, ये ड्रामे की लव स्टोरी आपके लिए नहीं है। देखिए बहुत तरह के लव होते हैं, ये ड्रामे में जो लव दिखाया है वो बड़ा पुरसुकून लव है। आप इसको देखें, इस ड्रामे में जिस तरह से पिक्चराइज़ किया है लव को, एक रिलेशनशिप को, वो किसी तरीके से भी खींचातानी वाला रिलेशनशिप नहीं है। बहुत नेचुरल फ्लो है एक रिलेशनशिप का दिखाया है कि किस तरह से वो एवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह से पहले वो उसको ट्यूशन देती थी, फिर उसके बाद थोड़ी दोस्ती, फिर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, फिर थोड़ी सी लाइकिंग, फिर थोड़ी सी फ्लर्टिंग, फिर थोड़ा सा और, यानी कि स्टेजेस ऑफ लव दिखाएं। इस तरह नहीं है कि बस एक ड्रामा आपने किसी फंक्शन में किसी लड़की को नाचते हुए देख लिया और आप बस उस पर फ़िदा हो गए बुरे तरीके से, फिर आप चाहे ज़मीन हिल जाए या आसमान गिर जाए आपने उस लड़की को हासिल करना है। इसमें हासिल करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। बहुत इनोसेंट किस्म का रिलेशनशिप दिखाया है और एक्टिंग जो है इसमें खुशहाल खान और रमशा खान की, मैं कहती हूँ ओवर द टॉप है। आपको लगेगा नहीं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा कोई किसी के घर में कैमरे फिक्स हुए हैं और आप उनको देख रहे हैं उनकी रियल टाइम लाइफ में। इस कदर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस हैं इस ड्रामे में, नॉट इवन कि ये दो का जिनका मैंने नाम लिया, ओवरऑल जो है, इवन जो मीर मिरान के नौकर दिखाए हैं, मिठल दिखाया है, गुल दिखाई है, उसकी जो बहन है या उसका भी रिलेशनशिप क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो भी है एवरीबडी इज़ डूइंग देयर पार्ट ऑन डॉट। 10 out of 10 काइंड ऑफ सिचुएशन है इस वक्त ड्रामे की। तो मैं ये ड्रामा उन लोगों को रिकमेंड ही नहीं करूँगी जो कि ज़रा धमाका, चटाक पटाक और मसाला देखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए ड्रामा है जो कि ओल्ड स्कूल इनोसेंट लव स्टोरी देखना चाहते हैं, टू रिलैक्स देयर माइंड और इन्जॉय कि वो जो वाइब्स होती है ना प्योर लव की, वो वाली। हुआ कुछ यूँ है कि आहिस्ता आहिस्ता वो, आपको पता ही है कि मिरान इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव काइंड ऑफ गाय, फुल पैकेज है। मुझे अभी तक इतनी सारी एपिसोड देख ली, उस बंदे का कोई सीन बुरा नहीं लगा है, लाइक नन। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि भाई सिर्फ लड़की के साथ होता है तो वो अच्छा होता है या जब नौकरों के साथ, लाइक कोई सीन आप इस ड्रामे में देख लें जिसमें मीर मिरान अपीयर हुए हों और आपको वो सीन बॉदर कर रहा हो, लाइक यार मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, अपनी बहन से बात करेगा, अपने भाई से बात करेगा, अपने नौकर से बात करेगा, अपने क्लासमेट से, ऑफ कोर्स निशा के साथ तो उसके सीन अमेजिंग है। 2-3 सीन्स में यहाँ मेंशन करूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद आए। आप भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको वो सीन्स, आपको कौन सा सीन इन 4 एपिसोड में बेस्ट लगा है, तो ताकि हम मतलब पता है ना एक्सचेंज करें, ज़रा गपशप हो, मज़ा आए। एनीवेज मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था जब उन्होंने इजहार मोहब्बत किया था। लाइक इजहार मोहब्बत ऐसे हुआ है कैजुअली, जैसे आपने कहा तुमने खाना खाया है, लाइक लिटरली लाइक दिस। कोई बहुत एक्स्ट्रा कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, नेचुरल लाइफ में वो गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते वो उससे पूछती है फिर, और वो कहता है फिर मोहब्बत हो गई। लाइक दैट्स इट। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बातचीत और फिर उसके बाद वो गाड़ी ठोक देता है। दैट वाज फन। और उसके बाद वो उससे कहता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें गाड़ी ठोकने से पहले क्या कहा था। लाइक सच अ गुड रिलेशनशिप, सच अ गुड कम्युनिकेशन है। और आप ब्लश कर, लाइक
जब आप एज अ फीमेल देख रहे हो या लड़के भी देखते हैं ऑफ कोर्स, आप ब्लश कर रहे होते हैं, लाइक उनकी कन्वर्सेशन सुन के मैं ब्लश कर रही थी जब वो उसको पूछता कि तुम्हें याद है कि मैंने टक्कर मारने से पहले तुम्हें क्या कहा था। सो बहुत ही ऐसा है कि यू फील द वाइब ऑफ इट, कि वो जिस रिलेशनशिप में है आप इंजॉय कर रहे होते हैं आप एक्चुअली बहुत। और दूसरा सीन वो है जब वो बगैर बताए उसके घर कुल्फ़ी लेके पहुंच जाता है बिरयानी खाने, और वो बहुत ही गंदे हलिये में होती है, अपने बाप की टी शर्ट और शलवार पहने हुए होती है, तो वो कहती है क्या है, मुझे बताना तो चाहिए था। और वो हाय, बस मज़ा आ गया मुझे वो सीन देख के, बहुत इन्जॉय किया मैंने वो सीन। दैट मैंने वो 4-5 दफ़ा उसको रिमाइंड करके देखा है। आई लव दैट सीन जब उसकी तारीफ़ करता है। स्टाइल ऑफ इट, द ड्रामे का जो स्टाइल है ना, इट्स वेरी यूनिक। मैं इसको यानी कि मैं हर किसी के लिए नहीं है ये ड्रामा, डेफिनेटली हर किसी की वाइब नहीं है ये, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए है, जो इस तरह के ड्रामों में इंटरेस्टेड हैं जैसे कि मैं हूँ, उनके लिए ये हेवन है ड्रामा। लाइक लिटरली यू इन्जॉय दिस ड्रामा। आप भूल जाते हैं कि आप अपनी रियल लाइफ भूल जाते हैं और आप इमरान और रमशा के कहीं आसपास होते हैं। इस तरह का ड्रामा है। एनीवेज, अभी तक जो उसकी बहन है या कज़न है या उसकी मंगेत, आई डोंट नो कि क्या चक्कर है सरवत गिलानी के रोल का, वो क्या है उसका रोल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मुझे कभी लगता है वो उसकी बड़ी बहन है, कभी मुझे वो लगता है कि उसकी सौतेली माँ है, कभी मुझे लगता है केयर टेकर है। लाइक कुछ वजाहत नहीं हो पा रही है अभी तक। इतनी सारी एपिसोड हो गई है, गुल का करैक्टर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अब जो नेक्स्ट 2 एपिसोड्स आएंगे अगले हफ्ते, उसमें इनको रिवील करना ही पड़ेगा कि आगे कहानी बढ़ानी है। बिकॉज लव तो हो गया है इन रियल लोग, दे आर इन कमिटेड रिलेशनशिप। जहाँ तक हमें कहानी पहुँचानी थी इन दोनों की, ये पहुँच चुकी है। अब इससे आगे इस लेवल से ऊपर वाली मोहब्बत बस जन्नत में ही होगी। दुनिया के लिहाज से मोहब्बत का लेवल इन लोगों ने दोनों ने पीक कर लिया, टच हो गई इनकी मोहब्बत। सो एनीवेज, बाप जो है वो किसी और गुमान में है। आपको पता ही है कि मीर मीरान को वो पॉलिटिक्स में लाना चाहता है। मीर मीरान साहब और निसा जो हैं वो लाइक डाउन टू अर्थ लाइफ गुजार रहे हैं। वो स्कूटर लेके फिर रहा है, बहुत ही लाइक दिखाया है उस बंदे को कि उस लड़की एक्चुअली लड़की की खातिर वो ये सारे काम नहीं कर रहा है। अगर हमें लगे कि भाई लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो इस तरह का काम कर रहा है, नहीं। ये बहुत इसमें यूनिक सी बात है इस ड्रामे की कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या लड़की को फंसाने के लिए या लड़की की मोहब्बत जीतने के लिए वो ये सारे काम नहीं कर रहा है। ही इज़ एक्चुअली जेन्युइनली नाइस गाय। उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छे तरीके से, निसा की माँ से वो बातचीत कर रही थी निसा, और उसने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया मीरान की पर्सनैलिटी को। मुझे लगा कि ये बात इसने सही कही है बिल्कुल, कि वो बड़ा सादा और बड़ा साफ लड़का है, लाइक सुधरा हुआ, धुला हुआ, क्लीन। उसको अभी तक इस दुनिया की जो गंदगी और ईगो और जो चीज़ें ना उसको टच नहीं की, जबकि वो है इतना पावरफुल बंदा, लेकिन उसमें कोई ज़ीरो ईगो है। और वो जो बात कहता है वही बात है उसके दिल में। ये नहीं कि उसके 2 फेसेस हैं। लिटरली आप उसको देख सकते हैं थ्रू एंड थ्रू। तो जितनी तारीफ़ मैं कर सकती थी इस ड्रामे की मैंने कर दी है। थोड़ा बहुत ये है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि गुल का करैक्टर जो है वो उनको अभी तक डिफ़ाइन कर देना चाहिए था। मीरान का बैकग्राउंड इन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिखाया है, सिर्फ मीरान को कराची में फिरते हुए दिखाया है और निसा के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखाया है। तो वो सिनेरियो अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ है कि मीरान का फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। तो वो थोड़ी सी बात मुझे खटक रही है कि अगर जब बम फटेगा तो बहुत बुरा फटेगा। तो मुझे उसका खौफ है कि ये ट्विस्ट तो आना है, बर्बादी तो आनी मीरान साइड से ही आनी है। बिकॉज ये निसा की फैमिली तो बेचारी बेवा माँ है और मामू हैं। मामू जो हैं, मैं बता दूं, मामू का जो कैरेक्टर है ना, सच्चा नाइस इंटरटेनिंग कैरेक्टर है। मैं कहती हूँ मज़ा आ गया। मैं वो आपको याद होगा बहुत पुराने ज़माने में जब ड्रामे हुआ करते थे उसमें एक मामू हुआ करते थे, हमेशा अनकही में मामू हुआ करते थे। मामू पराठे बना रहे हैं, वो सेम मॉडर्न टाइम मामू है ये। आप वैसे ही इंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी एक कहते हैं साइड रोल किया है, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन मैंने थॉरोली इंजॉय करती हूँ मामू के रोल्स को, मामू की बातों को, मामू के मशवरों को। ही इज़ वेरी इंसाइटफुल। लेकिन वो बात मजाक में समझा देते हैं निसा को, बट लेकिन उनको पता है कि वो जो माजून उन्होंने दिया था उसके दिल से उतारने के लिए, वो माहीन के लिए नहीं था, वो निसा ने खुद ही खाया है। बिकॉज उन्होंने उसको कह दिया था कि इसका साइड इफ़ेक्ट है कि तुम्हें बहुत भूख लगेगी, और शी वॉज स्टफिंग फूड इन हर माउथ इन द मिडल ऑफ द नाइट। मामू को पता है कि शी इज़ इन लव और वो सिर्फ बातें बना रही है। तो मामू इज़ नॉट दैट स्टूपिड। ओवरऑल ड्रामा इज़ लाइक फॉर मी इज़ 9
9.5 आउट ऑफ 10, बट लेकिन ये फॉर एवरीबडी नहीं है। आप डेफिनेटली आई रिकमेंड इट। थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा रिलैक्स हों और इस ड्रामे को एंजॉय करें। ये चलते फिरते देखने वाला ड्रामा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इंटरटेनिंग है। परवरिश 2.0 है, बट इट्स अ लव स्टोरी, नॉट द नसीहत वाला ख़ानदानी। सो बहुत अच्छा ड्रामा है, आई हाईली रिकमेंड इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो विच सीन यू लाइक द बेस्ट इन दीज एपिसोड्स। पीस।